इंशाअल्लाह आज हम आपको इस्लाम के पहले पैगंबर की दास्तान सुनाएंगे, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। पैगंबरों की दास्तान आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान से शुरू होती है। दुनिया के पहले इंसान। अल्लाह सुब्हानल ताला ने दुनिया का पहला इंसान बनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से मिट्टी लाने के लिए फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते कई बरसों तक अलग अलग तरह की मिट्टी इकट्ठा करते रहे, जिसमें से कुछ कड़क थी, कुछ नरम, कुछ सफेद और कुछ काली। इस मिट्टी से अल्लाह ने पहले इंसान की तामीर की और अल्लाह ने उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ने अभी उसमें जान नहीं फूंकी। वो ऐसे ही बुत की तरह 40 सालों तक खड़े रहे। एक दिन अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें रूह से अता किया। जिंदगी मिलते ही आदम अलैहिस्सलाम हरकत में आए। उन्होंने छींका और कहा, वो पाक परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। उन्होंने अपने आसपास फलों को देखा, लेकिन इसके पहले कि उनके पैरों में जान आती, वो फलों की तरफ लपके। वो उनकी तरफ कूदे, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके पैर अभी भी मिट्टी के थे। उछलने की कोशिश में वो नीचे गिर गए। अल्लाह सुब्हानल ताला ने सभी फरिश्तों को पैगंबर के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और सजदा किया। उन्होंने ऐसा उनकी परिस्तिश के लिए नहीं, बल्कि उनको इज्जत देने के लिए किया। एक के बाद एक सबने सजदा किया, सिवाय इब्लिस के। क्या आप जानते हैं इब्लिस कौन था? हाँ, वो शैतान था। इब्लिस आग से बना हुआ था। उसने अपने आप को पैगंबर से बेहतर बताया। उसने उनके सामने सजदा करने से मना कर दिया। अल्लाह सुब्हानल ताला बहुत नाराज हुए। उन्हें इब्लिस की नाफरमानी मंजूर नहीं थी। उन्होंने इब्लिस को जन्नत से बेदखल कर दिया और कभी वापस ना आने का हुक्म दिया। शैतान को एहसास हुआ कि उसे इंसानों की वजह से सजा मिली है और इसलिए उनसे बहुत नाराज था। बदला लेने के लिए उसने इंसानों को गुमराह करने का फैसला किया। उसने साजिश रची कि इंसान सच्चे खुदा की इबादत के बजाय बुत परस्ती करे। तब अल्लाह ने जन्नत में मौजूद सारे जानवरों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। उनके नाम थे शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, फाख्ता, मोर और भी बहुत सारे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर को जन्नत में पूरी आजादी दी। वो बागीचे में से कोई भी फल खा सकते थे। वो जो चाहे कर सकते थे, सिवाय एक चीज के। उन्हें सिर्फ एक दरख्त का फल खाना मना था। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें उस पेड़ का फल नहीं खाना है। पैगंबर तैयार हो गए और जन्नत में अपनी जिंदगी खुशी से बसर करने लगे। जन्नत के सारे जानवर उनके दोस्त थे। वो अपना ज्यादातर वक्त जानवरों के साथ खेलने में ही बिताते। जो भी हो, पैगंबर तन्हा ही तो थे। उनके साथ वक्त बिताने के लिए कोई इंसान नहीं था। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे, अल्लाह ने पहली औरत की तख्लीक की। अल्लाह सुब्हानल ताला ने इस औरत की तख्लीक इंसान की पसलियों से की। जब वो जागे तो अपने बगल में एक औरत को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने उसका नाम हव्वा रखा, क्योंकि उनकी तख्लीक जानदार चीज से की गई थी। वो दोनों जन्नत में एक लंबे वक्त तक खुशी खुशी रहे। एक दिन शैतान ने पैगंबर और उनकी बेगम को जन्नत से निकालने की तरकीब लगाई। उसने सांप की शक्ल इख्तियार की और पैगंबर और हव्वा को उस दरख्त का रास्ता दिखाया जिसका फल खाना हराम था। पर इसके पहले कि वो फल को पूरा खा पाते, वो जान गए कि उनसे बड़ा गुनाह हुआ है। अब वो दर्द, उदासी और शर्म से लबरेज हो गए। इल्म के फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर कोई पैरहन नहीं है। जिस्मों को ढकने के लिए वो पत्तियों की तरफ भागे। वो डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उन्हें नाफरमानी के लिए सजा देंगे। जब अल्लाह सुब्हानल ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। उन्हें जन्नत छोड़कर जमीन पर आना पड़ा।
पैगंबर जानते थे कि जमीन पर जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। उन्हें गुजर बसर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। कुछ बरस बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और इसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, फिर एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो एक गड़रिया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा। जब हाबिल और काबिल जवान हुए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने का फैसला किया। यह अल्लाह का दुनिया को आबाद करने का मंसूबा था, इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों को एक दूसरे की जुड़वा बहन से शादी करने का फैसला सुनाया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबिल की बहन उतनी खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। उसने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अपने वालिद के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। पैगंबर कश्मकश में पड़ गए। वो अपने घर में अमन और सुकून चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अल्लाह से मदद की गुजारिश की। अल्लाह ने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म सुनाया। मामला अब सुलझ गया। ये तय हुआ कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसे अल्लाह सुब्हानल ताला के सामने कुर्बानी के लिए पेश किया। लेकिन काबिल बेहतरीन फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था। इसकी जगह उसने खराब सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह सुब्हानल ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की नामंजूर। तब पैगंबर वहां मौजूद थे और ये तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से होगी। लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इतना नाराज था कि वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं लौटा। पैगंबर परेशान हो गए और उन्होंने काबिल को उसे ढूंढने के लिए कहा। काबिल तैयार हो गया और हाबिल को ढूंढने के लिए खेतों में गया। आखिरकार उसे हाबिल घर की तरफ लौटता नजर आया। काबिल अभी भी हाबिल से बहुत नाराज था। जब उसने हाबिल को देखा तो उससे कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मैं खुश नहीं हूं तो तुम खुश कैसे रह सकते हो? हाबिल ने जवाब दिया, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी नाखुशी की वजह खुद ढूंढो मेरे भाई। अल्लाह दिल से दी कुर्बानी को कबूल फरमाते हैं। काबिल ये सुनकर और नाराज हुआ और उसने हाबिल को मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। हाबिल ने ये देखा, हालांकि वो काबिल से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाते हो तो भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर काबिल और आग बबूला हो गया और उसने पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। ये दुनिया में हुई पहली मौत और किसी इंसान का किया पहला जुर्म था। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल की मौत हो चुकी है, वो बहुत डर गया और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे। लिहाजा वो अपने गुनाह को छुपाने के तरीके सोचने लगा। हाबिल की लाश छुपाने के लिए काबिल एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। उसका गुस्सा अब कम हो गया था और उसे अपने किए पर पछतावा था। इसी बीच उसने आसमान में दो काले कौवों को लड़ते देखा। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और वो नीचे आ गिरा। जीते हुए कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, गड्ढा खोदा, उसमें लाश को डाला और उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। जब काबिल ने यह देखा तो उसे मालूम चल गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने भाई की लाश को दफना दिया और इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ। काबिल ने जो कुछ किया था वो उससे शर्मिंदा था। आदम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को खोने से बहुत गमज़दा थे। एक की मौत हो गई थी और दूसरे को शैतान ने गुमराह कर दिया था। उन्होंने अपने बाकी बच्चों को शैतान के बारे में आगाह किया और अल्लाह सुब्हानल ताला की राह पर चलने की नसीहत दी। कई बरस बीत गए। आदम अलैहिस्सलाम अब बूढ़े हो गए और उनकी औलादें पूरी दुनिया में फैल गईं। जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि उनकी मौत नजदीक है तो उन्होंने सेठ को अपना वारिस बनाया। अपनी मौत से पहले पैगंबर ने अपने बच्चों को दिलासा दी कि अल्लाह दुनिया में कभी किसी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो अपने पैगंबरों को रहनुमाई के लिए
फरिश्ते कमरे के अंदर आए और उन्हें घेर लिया। जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि मौत के फरिश्ते आ चुके हैं तो वो सुकून भरी मुस्कुराहट लिए रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के बाद सेठ ने जिम्मेदारियां संभाल ली और घर वालों का पूरा ख्याल रखने लगा। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें पसंद आई? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलो और हमारे सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। रुखसत से पहले बता दूं, हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना। ये एक और पैगंबर की बहुत अच्छी दास्तान है, दास्तान पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की।